वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे कि प्यारे बच्चों हम नोमेनक्लेचर कर चुके हैं, हम प्रिपरेशन कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। तो प्यारे बच्चों जो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर ये कहें कि लोअर कार्बन्स जो इनके कम कार्बन वाले 1 2 वाले 3 तक जो है ये जनरली गैसेस फॉर्म में मिलते हैं। जैसे ही कार्बन का नंबर इंक्रीज होता है बच्चों, दे आर फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म, और उससे भी ज्यादा इंक्रीज होता है दे फाउंड इनटू द सॉलिड फॉर्म। तो प्यारे बच्चों अगर हम इनकी स्मेल की बात करें, कलर में तो ये कलरलेस होते हैं। अगर स्मेल की बात करें तो इनके अंदर कुछ ज्यादातर फ्रूटी स्मेल यहाँ पे हमें मिलती है हैलो एल्केन्स के अंदर। और प्यारे बच्चों जो मेन पॉइंट रहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर वो हम पढ़ेंगे सोलिबिलिटी एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। तो प्यारे बच्चों देखिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पे यहाँ फोकस रहेगा, और दूसरा फोकस रहेगा सोलिबिलिटी के ऊपर। दो फिजिकल प्रॉपर्टी रहेंगे बच्चों जो जनरली क्वेश्चन जिनके ऊपर पूछा जाता है, और यहाँ पे मैं पूरी डिटेल तुम्हें इनकी बता रहा हूँ। तो देखिए बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम कहें कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग फिजिकल पॉइंट क्या है, मींस बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है बेटा, नॉट अ केमिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे कोई बॉन्ड ब्रेकिंग की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स का गैप इंक्रीज होगा। मीन जैसे एक फॉर्मूला है दूसरे फॉर्मूले से अलग होगा, ना कि उसी फॉर्मूले के बॉन्ड ब्रेक होंगे। अगर मैं कहूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, तो प्यारे बच्चों एक H2O दूसरे H2O से सेपरेट हो रहा है, ये इसका मीनिंग होता है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट में कभी ऐसा नहीं होता है कि वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है बच्चों। तो इसमें हम तो प्यारे बच्चों देखिए मेल्टिंग पॉइंट में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से सेपरेट होगा, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होगा। तो देखिए बच्चों कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जब सेपरेट होगा तो यहाँ पे इस बात का भी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगी कि उनकी अट्रैक्शन कैसी है, कि उनकी अट्रैक्शन बच्चों ग्रेटर है या उनकी अट्रैक्शन स्मॉलर है। यहाँ पे हम 3 अट्रैक्शंस की मेनली बात करेंगे। एक प्यारे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, और दूसरी बच्चों डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और प्यारे बच्चों थर्ड रहेगी वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों यही 3 अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरी डाइपोल डाइपोल, और तीसरी वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो प्यारे बच्चों देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग इनके अंदर क्या है, ये, और उससे कम क्या है ये, उससे कम क्या है ये प्यारे बच्चों कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, उसके अंदर जो है फोन होना जरूरी है, मतलब इन तीनों में से कोई एक हो और वहां पे H+ की पोलैरिटी भी हो, मींस H+ भी होना चाहिए और इन तीनों में से कोई एक भी हो, तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें मिलेगी। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन प्यारे बच्चों जैसे HCl है, Cl नेगेटिव H+, तो ये क्या बन गया, ये एक डाइपोल बन गया बच्चों, H+ और Cl नेगेटिव। तो एक डाइपोल दूसरे डाइपोल को अट्रैक्ट करता है, जैसे इस डाइपोल का नेगेटिव पार्ट इस डाइपोल के पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। प्यारे बच्चों जहां पे बिल्कुल भी हमें प्लस या माइनस नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, वहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कोई पोलैरिटी हमें नजर नहीं आ रही है, तो वहां पे क्या होगी, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम कहेंगे। जैसे बच्चों O2 और O2 के बीच में बच्चों मीथेन और मीथेन के बीच में यहाँ पे क्या है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलेगी। तो प्यारे बच्चों अगर एक ऐसा एग्जांपल दे दें तुम्हें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, दूसरे में डाइपोल हो, तीसरे में
वीक वंडरवाल हो और ये कह दें कि किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। तो देखिए इस पे जो क्वेश्चंस आने के जो चांसेस हैं बच्चों वो 3 हैं। तीनों तरीके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैंने एक फॉर्मूला दिया है CH3CH2OH। ये इथेनॉल है बच्चों जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। CH3COH देखिए बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे एक अच्छी नेगेटिव पॉजिटिव क्रिएट होगा, मीन्स एक पोलैरिटी क्रिएट होगी यहाँ पे। तो इसके अंदर है बच्चों डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। और प्यारे बच्चों अगर कहें कि CH3CH3 इथेन, अगर इथेन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं तो इसमें क्या कह सकते हैं कि वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे है। अगर ये बात करें बच्चों कि विच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, तो प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई रहेगा? बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का रहेगा। उससे कम किसका रहेगा बच्चों? डाइपोल डाइपोल का। और सबसे कम बच्चों वीक वंडरवाल का। तो ऐसे हमें देखना है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिकॉज फोन इनमें से कोई एक है एंड देयर इज H+ आल्सो बच्चों। देखिए यहां पे हमने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट हम ऐसे करके बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं एक बात और तुम्हें बता रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर बात करें हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ कहाँ मिलेगी? प्यारे बच्चों ये अल्कोहल में मिलेगी, ये एसिड में मिलेगी, अल्कोहल में मिलेगी और अमीन्स में मिलेगी। इन 3 टॉपिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बाकी सभी में डाइपोल डाइपोल है, प्यारे बच्चों वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन +1 के अंदर हाइड्रोकार्बन में स्टडी करिए, +2 में किसी के अंदर भी वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो दिस इज नॉट प्रेजेंट इन द +2 क्लास, इट वाज प्रेजेंट इन द +1 क्लास बच्चों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनके बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एसिड सबसे टॉप पे रहेगा, अल्कोहल दूसरे नंबर पे, अमीन तीसरे नंबर पे बच्चों। फिर डाइपोल में सबसे अच्छी डाइपोल रहेगी एल्डिहाइड और कीटोन की बच्चों, इसके बाद आएगी बच्चों हैलो एल्केन की और इससे कम आएगी बच्चों ईथर की। तो यहाँ पे हम सब कह सकते हैं इनमें सबसे टॉप का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एसिड का है, सेकंड नंबर पे बच्चों अल्कोहल का है और तीसरा नंबर मिला अमीन को बच्चों। इसके बाद आएंगे डाइपोल वाले, फोर्थ नंबर मिला एल्डिहाइड कीटोन्स को, फिर मिला हैलो एल्केन को और सबसे लास्ट में रह गया ईथर। इनसे भी लास्ट में बच्चों हाइड्रोकार्बन्स हैं, but that topic we have studied in 11th class। तो प्यारे बच्चों यहाँ ही क्लियर है। अब बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पे दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या बनेगा? दूसरी टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है बच्चों कि वो एक पर्टिकुलर बात करेंगे, जैसे डाइपोल की बात चल रही है, हैलो एल्केन है जैसे CH3 CH2 Cl। देखिए प्यारे बच्चों नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ भी है, इट इज अ स्ट्रॉन्गर नॉन मेटल नेगेटिव, इट इज अ लेसर नॉन मेटालिक, इट इज अ पॉजिटिव, सो देयर इज अ डाइपोल डाइपोल फॉर्मेशन। प्यारे बच्चों यहाँ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, देयर इज ए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो अब इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है ये देखना है। अब मैं 3 एग्जांपल दूंगा, तीनों में ही 2 एग्जांपल दूंगा बच्चों, दोनों में डाइपोल रहेगी लेकिन किसी और का डिफरेंस रहेगा, उसके बेस पे हम बात करेंगे। देखिए अगर बात करें CH3 CH2 और Cl, ये है बच्चों एक है CH3 CH2 CH2 Cl। अगर ये क्वेश्चन है इनमें बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई है, तो बच्चों हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट इसका हाई। वाई?
बच्चों इसका मास मोर है, मोर दी मास, मोर दी अट्रैक्शन, मोर दी अट्रैक्शन। और जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होंगी उतना ही मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। तो अगर बच्चों दोनों में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, फिर हम देखते हैं कि मास किसका हाई है। मास जिसका हाई उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई। ये हर किसी में लगेगा बच्चों फॉर्मूला। अगर मैं अल्कोहल पढ़ूंगा तो यहाँ पे बस OH लिखे होंगे, देखो, तब भी कहेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, बिकॉज मोर द मास मोर द अट्रैक्शन। प्यारे बच्चों देखिए, अगर ऐसा हो जाए कि मास भी सेम, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन भी सेम, और फिर अगर उनका बॉइलिंग पॉइंट अगर वो पूछते हैं, फिर हम क्या कहेंगे, देखिए CH3 CH2 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 Cl। देखिए बच्चों 5 कार्बन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, और 5 कार्बन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों CH3 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 और CH2। ये देखिए बच्चों, अब यहां भी मास सेम, यहां भी मास सेम, यहां भी डाइपोल, यहां भी डाइपोल। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि वो फॉर्मूला कितना स्ट्रेट है, कितना ब्रांच है। बच्चों जितना स्ट्रेट होगा उसका मॉलिक्यूलर मास यानी उसकी अट्रैक्शन ग्रेटर रहेंगी, इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा बच्चों। तो गैस कर सकते हो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। प्यारे बच्चों देखिए, इस तरह का मैं एक और मॉलिक्यूल लिखूंगा तो वो इसकी साइड में रहेगा, ऐसे कार्बन 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 ऐसे करके। देखिए उसका कितना कांटेक्ट है बच्चों, बहुत ज्यादा कांटेक्ट है। और इसमें देखिए ये जो ब्रांच मॉलिक्यूल है, इट इज लाइक अ बॉल, इट इज लाइक अ बॉल। तो प्यारे बच्चों इसी तरह का अगर मैं दूसरा मॉलिक्यूल बनाऊंगा वो भी बॉल की तरह बनेगा। और इनमें कांटेक्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे कांटेक्ट स्मॉल है, यहाँ पे कांटेक्ट मोर है। बच्चों जहां कांटेक्ट मोर होगा वहां पे अट्रैक्शन मोर होगी, मोर दी कांटेक्ट, मोर दी कांटेक्ट, मोर दी अट्रैक्शन, मोर दी अट्रैक्शन। और जहां पे बच्चों अट्रैक्शन मोर होगी वहां पे नेचुरली है इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये था पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन सोल्व दैट क्वेश्चन वेरी इजीली। तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी की तरफ जो हर टॉपिक के अंदर पूछी जाती हैं, और उसको भी हम बड़ा डिटेल से यहाँ पे करते हैं। ये है बच्चों सोल्युबिलिटी। क्या है ये? सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी होता है घुल जाना, कौन किस में घुलता है। घुलने का कॉन्सेप्ट है बच्चों, पढ़ते आए हो छोटी क्लासों से ही, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। बच्चों जो जैसा है वो ऐसे में ही घुल जाता है। अगर हम बात करें कि एक नया लड़का जो है या स्टूडेंट क्लास में आया है, उसने बहुत जल्दी एक ग्रुप के साथ किसी 2-3 दोस्तों के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, अच्छी मित्रता हो गई और उसमें अच्छी तरह से घुल गए। तो क्या कॉन्सेप्ट है, वो उन्हीं के साथ क्यों डिजोल्व हुआ, उन्हीं के साथ क्यों घुला मिला, दूसरों के साथ क्यों नहीं। लाइक डिजोल्व लाइक। बच्चों जो जैसा होता है उसको ऐसे ही बच्चे पसंद आते हैं और वो उन्हीं के साथ ही रहता है। लाइक डिजोल्व लाइक। ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। अगर किसी का नहीं पता वो कैसा है, बच्चों उसके दोस्तों को देखिए वो कैसे हैं, वो भी उन जैसा ही है। लाइक डिजोल्व लाइक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर कोवलेंट है तो कोवलेंट में डिजोल्व होते हैं,
अगर आयनिक है बच्चों तो आयनिक में डिजोल्व होते हैं। देखिए कॉमन सा फंडा है, कोवलेंट डिजोल्व कोवलेंट मीन जितने भी कोवलेंट है वो सारे ऑयल में यानी कि पेट्रोल में डीजल में डिजोल्व हो जाएंगे, बेंजीन में डिजोल्व हो जाएंगे बच्चों। लेकिन जितने आयनिक हैं वो सारे आयनिक में, वाटर भी आयनिक है बच्चों, आयनिक वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे। जैसे कि NaCl बच्चों वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, बेंजीन बच्चों पेट्रोल में घुल जाएगी, कोवलेंट डिजोल्विंग कोवलेंट, आयनिक डिजोल्विंग आयनिक। लेकिन प्यारे बच्चों वाटर जो है अपने अंदर आयनिक को तो डिजोल्व करता है, साथ में इसमें एक कमाल की बात और है कि ये कुछ कोवलेंट को भी अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है। जो वाटर के साथ बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वाटर उनको भी अपने साथ डिजोल्व कर सकता है। Those molecules which can form the hydrogen bonding with water, they all compounds or a molecule will dissolve in water। तो प्यारे बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो सारी कोवलेंट पे ही है। तो यहाँ सबसे इजी क्वेश्चन क्या है कि क्या ये कोवलेंट में डिजोल्व होंगे, तो यस, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोवलेंट में डिजोल्व होगी, यस। प्यारे बच्चों जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ये भी पूछते हैं फिर क्या ये वाटर में भी डिजोल्व होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन वाटर का ही होता है अगर घुलने की बात आती है, क्योंकि प्यारे बच्चों वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सबसे पहले नेचुरली है कि वो वाटर के बारे में पूछ रहे हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा कि किस में डिजोल्व होने की बात कर रहे हैं तो वाटर में डिजोल्व होने की बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों कोवलेंट भी वाटर में डिजोल्व होते हैं, लेकिन कौन से, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। प्यारे बच्चों सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, ऑल मेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड ऑल आर डिजोल्व इन वाटर, ऑल आर डिजोल्व इन वाटर। लेकिन प्यारे बच्चों बात आ जाती है फिर कि अगर कार्बन कितने हैं, कि एक 2 कार्बन वाला एक 3 वाला बच्चों कौन सा ज्यादा डिजोल्व होगा। यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लगे हैं, तो प्यारे बच्चों जैसे कार्बन नंबर बढ़ता है उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, क्योंकि ये कोवलेंट पार्ट है बच्चों। कोवलेंट पार्ट अगर इंक्रीज होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो बच्चों एज दी कार्बन ग्रुप इंक्रीजेज, एज दी कार्बन ग्रुप इंक्रीजेज solubility decreases, solubility decreases। लेकिन बच्चों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अगर कार्बन बढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ था, लेकिन solubility बच्चों कार्बन के इंक्रीज होने से solubility जो है वो डिक्रीज करती है। तो पहले बच्चों पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाटर में डिसॉल्व करती है, एंड द रीजन बिहाइंड इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन बच्चों एक एक्सेप्शन है कि ओनली हैलोअल्केन एक ऐसा है जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी के बारे में पूछे बच्चों, यू हैव टू से दैट ऑल विल डिसॉल्व इन वाटर, रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, they all will make the hydrogen bond with water, but haloalkane नहीं। haloalkane में जो फ्लोरोअल्केन है बच्चों वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बट फ्लोरोहैलोअल्केन ज्यादा नहीं है। तो ज्यादातर बात होती है क्लोरोहैलोअल्केन की, ब्रोमो की, इनकी बच्चों। तो हम देखें अगर यहाँ पे कि CH3 CH2Cl, इसके अंदर तो बच्चों डाइपोल डाइपोल है। अगर हम बच्चों वाटर की बात करें, देखिए वाटर के अंदर भी तो डाइपोल है, यहां भी तो डाइपोल है बच्चों। अगर हम देखें, देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर की वाटर से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों, ये ऑक्सीजन, ये देखिए बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बनाई है। अब बच्चों घुलना किसको बोलते हैं, जब ये इन वाटर मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएगा इसको बोलते हैं सॉल्युबल हो गया।
अगर बच्चों ये वाटर मॉलिक्यूल के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, इट विल नॉट डिजोल्व। तो हेलोअल्केन के बारे में हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। स्लाइटली का मतलब वेरी लेस होता है बच्चों, वेरी लेस मीन्स नो भी कह सकते हो तुम। इट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। स्लाइटली सोल्यूबल मीन्स वेरी लेस सोल्यूबल इन वाटर। देखिए बच्चों क्यों, इसमें क्या है? डाइपोल। वाटर भी क्या है? वाटर भी एक डाइपोल ही है, और ये भी क्या बच्चों? डाइपोल है। तो ये डाइपोल इस डाइपोल को अट्रैक्ट करेगा। ये कौन सी अट्रैक्शन हुई बच्चों? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हुई। लेकिन बच्चों डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो हो रही है, बीच में कौन सी अट्रैक्शन आई? बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अरे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, और ये डाइपोल डाइपोल को क्लोज नहीं आने देगी। तो बच्चों देखिए, डाइपोल डाइपोल जो अट्रैक्शन है उसके बीच में कौन सी रुकावट है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करके अंदर एंट्री कर देगा? तो नहीं, इट कैन नॉट एंटर इनटू द वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ए स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन। प्यारे बच्चों, वाटर के साथ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू वाटर एंड हेलोअल्केन। तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, जिसका मतलब वेरी लेस, या कहें नॉट सोल्यूबल इन वाटर। और बच्चों जैसे कि आर ग्रुप इंक्रीज होता है, सोल्युबिलिटी और भी कम हो जाती है। तो ये था पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट। प्यारे बच्चों, सिर्फ हेलोअल्केन ही है जो नॉट सोल्यूबल है, अदरवाइज आगे जितने भी कंपाउंड्स यू विल स्टडी इन एवरी टॉपिक वी कैन से ब्लाइंडली दे कैन डिजॉल्व इन वाटर एंड रीजन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दे विल मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही करेंगे।